SIP और म्यूचुअल फंड का जो संबंध है सर, उसको थोड़ा साफ कर दें लोगों के लिए। हाँ, SIP एक नाम है, इन्वेस्टमेंट का जरिया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप जब फॉर्म भरेंगे या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप लमसम कर रहे हैं कि आप SIP चाहते हैं। लमसम का मतलब होता है कि आप अपनी एक मुश्त राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां आप SIP को टिक करेंगे तो वहां पूछेगा कि SIP की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि आप डेली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं या क्वार्टरली करना चाहते हैं। ठीक है। और जैसे उसको आप टिक कीजिएगा फिर पूछेगा किस तारीख को चाहते हैं। तो यानी कि आपने अपना, जैसे EMI होता है ना लोन के केस में, कि आपका लोन कैलेंडर में EMI फिक्स होता है कि ये राशि आपके बैंक अकाउंट से हर इस तारीख को कट जाएगी जी। जस्ट इसका उल्टा है, SIP यहाँ कटेगी पर वो इन्वेस्ट होगी उस पर्टिकुलर तारीख को, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जो आपके बैंक को मैंडेट दिया है। ठीक है। तो अगला सवाल इस चीज़ से जुड़ता है कि कई बार ना बाजार में पैसा लगाते वक्त आदमी घबराता है, चाहे वो SIP हो, म्यूचुअल फंड हो या किसी भी स्वरूप में, जब वो शेयर बाजार में जाता है उसको लगता है कि ये पैसे पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जब हम एक लंबे इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहे हैं और जो कि जोखिम से भरा हुआ है, आपने शुरुआत में जिक्र किया, तो ऐसे समय में खुद को बचाने की क्या तरकीब है, करें क्या? इसमें आप अपने वित्तीय सलाहकार से अगर थोड़ा सलाह लेंगे तो वो आपको बताएगा कि कुछ पैसे आप थोड़ा जोखिम भरे फंड हो सकते हैं, कुछ होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड जिसको हम कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट का एक मिक्सचर होता है, 65-35 का जनरली रेशियो होता है। अच्छा। कुछ होते हैं गोल्ड ETF, वो भी SIP का जरिया हो सकता है। मतलब कि इसमें आपको पूरा एक बुके है इन्वेस्टमेंट का, रिस्की इन्वेस्टमेंट, और आजकल तो रिस्क बैरोमीटर भी छापना जरूरी है। रेड से लेके ग्रीन तक का एक बैरोमीटर रहता है आम आदमी को समझने के लिए। अच्छा। उस बैरोमीटर का सुई जितना लाल की तरफ रहेगा उतना जोखिम ज्यादा उस फंड में। अच्छा। और जितना वो हरी की तरफ रहेगा, बीच में पीला भी रहता है, उतना उस फंड में जोखिम कम है। तो सेबी ने बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं जो एक आम इन्वेस्टर को समझने में हेल्प करे, जो उतना वित्तीय जानकारी का अभाव रहता है, उतना एक्सपर्टाइज नहीं रहता है कि वो ग्राफ और पिक्चर्स देख के समझ जाए कि इस फंड का जोखिम कितना हो सकता है। तो आप अपने एज के हिसाब से, जैसे अगर आप रिटायर होने जा रहे हैं, आपकी उम्र ऑलरेडी 55 साल हो गई है, तो वहाँ आपको जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपने पूरी अपनी कमाई को प्लान करके कहीं और इन्वेस्ट कर दिया होगा और आपको अब उस इन्वेस्टमेंट से एक फिक्स्ड इनकम चाहिए। तो आप वो रिस्क नहीं ले सकते हैं 55 या 58 साल की उम्र में। तो वहाँ आपको हम सलाह देंगे कि आप डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाइए, जहाँ इक्विटी में मत जाइए। अच्छा। और अगर आपका एज कम है, मान लीजिए आपकी एज 30-35 की उम्र में है, तो आप जरूर रिस्क लीजिए, क्योंकि आपके पास 20-25 साल का एक हॉरिजन है, जहां अगर आप लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट चाहे कितना भी उतार चढ़ाव हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट या इंडिया में वो अभी तक हिस्टोरिकली अपवर्ड ट्रेंड की तरफ गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।